मित्रों, वेदश्री फार्म के यूट्यूब चैनल पे आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम आपको हमारे काले धान की डोली दिखाने लाए हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काला धान है। ये जो बादियाँ इसमें आ चुकी हैं, भरने की हैं अभी, बट हर एक इसमें आप देखोगे धान पूरा भर चुका है। ये बेसिकली काला धान है और बेसिकली जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए इस चावल का यूज़ होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ये हम लोगों ने इसको बुलाया था हम लोगों ने मध्य प्रदेश के एक गांव से, और ये पहली बार हम लोग इसकी यहाँ पर खेती करके देख रहे हैं कि इसका कितना प्रोडक्शन होता है, क्या कितना यील्ड आती है। तो ये एक ट्रायल बेसिस पे हम लोगों ने इस बार लगाया है। यदि हम लोग अभी सेकंड सीज़न में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो धान का मेन सीज़न होता है मानसून का, उसमें फिर इसको थोड़े बड़े क्वांटिटी में हम लोग लगाएंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है। 40,000 स्क्वायर फुट होगा। स्क्वायर फुट, हाँ सॉरी, 40,000 स्क्वायर फुट में ये लगा हुआ है। कल हमारे शहर में दुर्ग में बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आया था, बहुत ज़ोर से, करीब 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। तो ये जो डोली में आगे आप देख सकते हो, जो जामुन का पेड़ है हम लोगों का, उसकी कई ब्रांचेस टूट के गिर गई हैं। तो जितने धान के ऊपर वो गिरी है, अब उतना नुकसान हुआ है इस बार। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसमें उड़द लगाया था, तब भी वो उसकी एक डंगाल उस पर गिर के हमारा क्रॉप का नुकसान हुआ था। तो ये खेती में ये होता है, नुकसान होते रहता है, ये नेचुरल कैलामिटी है। बट ठीक है, अब इस बार हम लोग उसको क्लीन करके थोड़ा सा क्या उसमें कर सकते हैं वो देखेंगे। आप लोगों के पास यदि कोई आइडिया हो इसके बारे में तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में आप उसमें कमेंट करके हमको बताएं, हमारी मदद करें। तो सर, अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर। जैसे कि ये जो धान है, जी, आपने बताया ब्लैक राइस, जी, तो यूजुअली अपन देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, जी, मेघालय या मणिपुर खासकर जैसे कहेंगे, वहाँ ब्लैक राइस पुडिंग और ब्लैक राइस खीर वगैरह बन, तो ये वही प्रजाति है या कुछ और है ये थोड़ी सी डिफरेंट है सर। वहाँ जो मणिपुर और उधर असम में जो यूज़ होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, मतलब लेस देन 50। हम लोगों ने जो काला नमक चावल उगाया था इसका उससे भी कम है, और ये थोड़ा स्टिकी टाइप बनता है जब आप बनाते हैं इसको। तो काला नमक का तो धान काला होता है और चावल सफ़ेद होता है, इसलिए उसका नाम काला नमक है। बट ये धान ही काला निकलेगा, इसका धान ही काला होता है, दाना भी काला दाना भी निकलेगा। काला ही निकलेगा इसका। और ये यूजुअली देखा जाए तो मतलब कंट्री वाइज देखा जाए तो ये इंडिया की नेटिव है या कहीं किसी विदेश में? ये किसी इंडिया की नेटिव है। इंडिया की नेटिव हाँ, प्रजाति इंडिया है। की नेटिव है। और यूजुअली कौन से कस्बे में ज़्यादा इसका? ये ज़्यादातर झारखंड साइड में ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ। तो इतना इस मार्केटेड प्रोडक्ट नहीं है। इसकी अवेयरनेस नहीं है अभी लोगों को, बट जो लोग डायबिटिक हैं, जो इस टाइप के चावल ढूंढते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, उन लोगों को इस प्रजाति के बारे में पता है और वो इसको बुला के खाते हैं। अच्छा, और पर्टिकुलर कोई इसकी वैरायटी का कोई नाम आपके ध्यान में है या आपने? वैरायटी का नाम सर ब्लैक राइस के नाम से ही जाना जाता है ये। जी। उसका कोई बोटानिकल नेम है तो ढूंढना पड़ेगा उसको, और और यूजुअली ब्लैक राइस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, और मतलब ये, अच्छा, इसमें भी तो आपने पेस्टिसाइड डाले होंगे? नहीं, हम लोग ये बहुत सारे इसमें यूरिया, डीएपी और अन्य चीजें डाली होंगी आपने? वेदश्री फार्म में सर हम लोग, हमारे गेट के अंदर एक भी केमिकल अलाउ नहीं है। हम लोग जो भी खाद बनाते हैं या तो वर्मी कंपोस्ट से बनाते हैं या गोमूत्र, गुड़, ये गोबर, ये मिला के जो खाद बनती है उसी को हम लोग इसमें डालते हैं। ये ना इसमें पेस्टिसाइड डलता है ना इसमें कोई फर्टिलाइजर डलता है। तो आप नेचुरल रूप से खेती करते हैं? एकदम 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो आप बोलेंगे तो बहुत सारी बहस छिड़ जाएगी, तो अपन ऑर्गेनिक के ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन नेचुरली आप करते हैं। मैं यहाँ देख भी रहा हूँ कि आपके यहाँ किसी भी तरीके का, मेरे को अभी तक यूरिया, डीएपी, अन्य किसी भी तरीके का कुछ? हमारा जो गेट है उसके अंदर अलाउड ही नहीं है यूरिया, डीएपी। जी जी। तो अब ये, अगर कोई आम किसान अगर ये चीज करता है और
आपके तरीके से, नेचुरल तरीके से अगर करता है जी। तो उसको क्या नफा क्या नुकसान? देखो इसमें ऐसा होता है कि ये ज़मीन जो है, ये पिछले कई सालों से इनऑर्गेनिक खेती इस पर हुई है। मतलब इसमें ढेर सारा, आप जैसे देखते हो कि किसान हर 2-3 साल में अपने खेत की 1 फुट मिट्टी उखाड़ लेता है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी यूज़ करती है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ एक्सेस यूरिया। अब ये भी ज़मीन वैसी ही थी। अब इसको हम लोगों ने जब से मतलब खेती करना चालू किया है, ये हमारा पहला साल है, 1 साल हो गया, मतलब ये दूसरा साल है। तो हम लोगों ने अभी तक इसके अंदर कुछ नहीं डाला है। तो ये ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएगी। बट कोई भी किसान यदि फर्स्ट टाइम विदाउट फर्टिलाइज़र, विदाउट पेस्टिसाइड खेती करना चाहता है तो उसको पहले 3 साल प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी आएगी, बट उसकी सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी होती जाएगी। मतलब तो अभी यदि पेशेंस, पेशेंस नेचुरल फार्मिंग अगर करना है तो पेशेंस बहुत जरूरी तो है। पेशेंस ही एकमात्र आपका जी, कम से कम सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब 3 से 4 साल आपको सब्र करना पड़ेगा आपकी सॉइल बराबर होने के लिए। और आज के ज़माने में, इस युग में जहाँ हर जगह पेस्टिसाइड और यूरिया, और ये हम देखते हैं आजू बाजू गाँव में, जो कि इवन रेन फेड फार्म्स, आप पीछे अगर देख सकते हैं तो देखिए सारे रेन फेड फार्म्स हैं। जी। और हमें यहाँ पे मिट्टी जो मिलती है वो हर साल मिलती है, क्योंकि लोग अपना खेत डिपनिंग करते हैं। करेक्ट। क्योंकि उनके यहाँ, अच्छा, ये सारे राइस पैडी, यहाँ पे यूजुअली यहाँ की जो स्टेपल क्रॉप है वो राइस पैडी है। ये हमारे डॉग्स आ गए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस धान के खेत में। तो ये जो आजू बाजू जो राइस पैडी इन लोग लेते हैं, जी। तो लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि बारिश के समय में कुछ यहाँ वो तना छेदन, जो आम भाषा में ये कहते हैं, उसकी कुछ बीमारी लगी थी, और उसकी वजह से इन लोगों की पेस्टिसाइड और सारी चीज़ों की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। तो हमारे खेत में और उनके खेत में जब डिफरेंस आप खड़े रहो तो पता लगता है कि भाई वहाँ पे केवल पेस्टिसाइड्स और केमिकल की स्मेल होती है, और हमारे खेत में इस तरीके का कुछ नहीं। चावल की नेचुरल खुशबू भी हमने बाजू में खड़े रह के महसूस की थी। तो गोविंद भोग चावल जब लगाया था अपन ने, तो ऐसी और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जब ये ब्लैक राइस हार्वेस्ट होगा तो इसकी सारी इकोनॉमिक्स भी हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे सर। तो आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं सर, बस आपका जब ये होगा तो हम आपके साथ फिर से वापस लौटेंगे इसको दिखाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए वेदस्वी चैनल में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए ताकि हमारे आजू बाजू खाने की क्वालिटी सुधर सके, और अच्छा खाएंगे तो अच्छा जिएंगे। धन्यवाद।